हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि जो एमपी में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती निकली है उसमें किस किस प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, कहां से आवेदन भरना है और कहां से फीस जमा करना है, और पूरी जानकारी वैकेंसी लास्ट डेट कितनी है उसकी, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इस ब्राउज़र में टाइप करते हैं sarkariexam.com। यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020। विज्ञापन को कैंसिल कर देंगे। इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, इंडियन पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2020, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों। फार्म भरने की शुरुआत 8 जून 2020 से की गई है और लास्ट डेट है 7 जुलाई 2020। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये की फ़ीस है और SC ST और महिलाएं इनकी फ़ीस माफ़ है। और मिनिमम जो एज रखी गई है वो 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। और छूट भी मिलेगी दोस्तों, नियमानुसार जो भी आयु में छूट मिलेगी। 4166 पोस्ट हैं ऑल इंडिया में। इसके बाद ये राज्य 3 राज्यों में ये वैकेंसी निकली है। 608 पोस्ट हरियाणा में है और जो कैटेगरी वाइज अलग अलग दी हुई हैं। मध्य प्रदेश में 2834 पोस्ट हैं, ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ से आप नीचे जाएंगे, 10 पास से ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। नीचे जाएंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहला ही नंबर, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों OTP के माध्यम से, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो OBC और जनरल वाले हैं उनके लिए 100 रुपये का चालान होगा। तो सेकंड जो लिंक दी हुई है उसमें आप चालान जमा कर सकते हैं। और तीसरा है फिर रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और फीस भी जमा हो चुकी है उन लोगों के लिए फिर थर्ड स्टेप जो दिया हुआ है उस पर से फार्म भरा होगा दोस्तों। इसके बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी उनकी सैलरी है, सैलरी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। और एज में किस कैटेगरी को कितनी छूट रहेगी वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो सर्कल हैं वो जैसे राज्य वाइज कौन से राज्य में कौन सी भाषा का ज्ञान होना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है कि 60 दिन का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे राज्य स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी चलेगा दोस्तों। इसमें रेसिडेंस प्रूफ के देना पड़ेगा आपको, रेसिडेंस के बारे में जानकारी दी हुई है पूरी। इसके अलावा आपको साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए और भी जानकारी दी हुई हैं। ये सब पूरी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो फिजिकल डिफिशियंसी होती हैं, जो भी आपकी है लो विजन या और भी डिफिशियंसी हैं वो डिसेबिलिटी, उसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। और सिलेक्शन किस बेस पर होगा वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। मेरिट बेस पर होगा, 10वीं की जो % है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा दोस्तों इसमें। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। नाम,
और फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी मतलब जाति प्रमाण पत्र, और 10 विकलांग, यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, और स्टेट, कौन से स्टेट से आपने 10वीं पास किया, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, किस साल में आपने पास किया, और 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर अथवा रोल नंबर, ऑप्शनल है ये, और फीस के बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पे। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सब दिया हुआ है। सबसे पहले आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है 200 KB में, और ये कंपलसरी है, इसको अपलोड करना ही पड़ेगा आपको। सेकंड नंबर पर भी 10वीं की मार्कशीट दी हुई है, ये भी 200 KB में JPG फॉर्मेट में, और ये भी कंपलसरी है दोस्तों, ये भी आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं होगा, इसलिए आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी यानी कंपलसरी है दोस्तों। इसके बाद जो चौथा जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये भी JPG फॉर्मेट में 200 KB में अपलोड करना है, लेकिन इसमें ये आपके ऑप्शनल के रूप में है दोस्तों, इसको आप अपलोड कर भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। जब बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय इसको ले लिया जाएगा। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो SC ST OBC और EWS के लिए कंपलसरी है, बाकी जनरल के लिए ये कंपलसरी नहीं है। फ़ोटो अपलोड करना है दोस्तों 50 KB का, 200x230 पिक्सल का चाहिए, ये कंपलसरी है। सिग्नेचर भी 20 KB में चाहिए, 140x40 60 पिक्सल का। और सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी, यदि विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद और भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए, और नीचे जो वैकेंसी दी हुई हैं जिले वाइज, डिवीज़न, हेडक्वार्टर और SO सब क्वार्टर और ब्रांच ऑफिस, पोस्ट नेम जो भी दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है। तो अपने ज़िले में कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली हैं वो इसमें आप सब देख सकते हैं दोस्तों। आपके ज़िले में जहाँ भी वैकेंसी खाली हो उनको पहले आप नोट कर लें। आप एक व्यक्ति 20 जगह से फार्म डाल सकता है, एक व्यक्ति 20 जगह से फार्म डाल सकता है। तो आपके ज़िले में जहाँ जहाँ पर वैकेंसी खाली हो वो आप पहले एक कागज़ में नोट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरने जाएं। उसके बाद आप बताते जाएं कि कहाँ कहाँ पर आपको डालना है, क्रम से आप डाल दें। अपनी कैटेगरी वाइज भरना है, कैटेगरी वाइज जैसे भी आपको भरना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।